सर नमस्कार। नमस्कार, राम राम। सर आपका शुभ नाम? हरी सिंह। आगे पूरा बताओ। मेरा गांव सीथल है। ये ज़मीन छावसरी की सीमा में हरीबाग के नाम से अपन ने इस जगह का नाम रखा है। अच्छा जी। तो आप कौन कौन सी गाय रखते हो? गाय मेरे पास टोटली थारपारकर गाय हैं और अपने बीकानेर फार्म से गाय लाई हुई हैं, वहीं से बुल रहा हुआ है। और ये गौ संवर्धन के अंदर अपन थारपारकर का ही चालू करेंगे। चलो देखते हैं एक बार। तो सर आपका शुभ नाम? सतवीर नाम से। सतवीर जी। सर हाँ। आप कहाँ से हो? जो गुड्डा से अपोलो लैब से। अपोलो लैब से। हाँ। ठीक है सर, आओ फिर देखते हैं, गाय देखते हैं इनकी। तो ये गाय सर कहाँ से लिया आपने? ये गाय इसकी मदर आई थी हमारे पास बीकानेर से, और इसकी मदर तो ख़त्म हो गई थी। लास्ट मतलब उसके 15-16 ब्याह दे दिए थे। अच्छा जी। और हमारे पास 2 ब्याह दिए। तो इसका नाम रुकमन का है, और बड़ी इसकी बहन है वो हमारे फार्म के साथ आई थी। ये जो अपने बुल से अभी क्रॉस हो गई। अच्छा जी। और तो ये बताओ कि ये गाय इसकी खासियत क्या है? खासियत एक तो ये 55 डिग्री टेम्परेचर में भी मतलब गाय कहीं भी मेंटेन हाँ मतलब रख लेती है। हाँ मेंटेन कर लेती है। लेकिन 55 डिग्री दूध कितना होता है इनके? दूध इनके कम से कम 15 लीटर से 20 लीटर तक आराम से दूध है। जितना इनको खिलाओगे उस हिसाब से लास्ट 20 लीटर तक भी दूध इनका पहुंच जाता है। ये आपके घर की है मतलब? ये घर की है। चलो अगली गाय इसका जन्म अपने घर पर हुआ। अच्छा जी। ये दिखाओ। ये देसी गाय है। ये अपने स्टार्टिंग में जब अपने को जैविक खेती करने का जुनून हुआ था, तो ये एक नंदा नाम की गाय अपन छावसरी से मतलब शुरुआती एक खानदानी देसी गाय है। अच्छा जी। तो यहाँ से इसके गौमूत्र गोबर से मतलब पूरी खेती इसी से स्टार्ट की है। इसके 3-4 ब्याउत हो गए। पहले ब्याउत की अपनी बच्ची है। तो इसके दूध कितना है? इसके दूध लास्ट 10-12 लीटर। 10-12 लीटर आगे आओ। सर कितने रुपए की होगी ये तो नॉर्मल अपने यहाँ 40-50 हज़ार रुपये में। लेकिन थारपारकर गाय है वो थारपारकर है, वो कितने वो की? 1.5 लाख रुपए कम से कम रेट है मेरी ऊपर। क्या मतलब गाय के ऊपर। चलो आगे आओ, फिर आगे देखते हैं। गाय तो कॉस्टली है सर आपकी। ये बताओ। ये गाय अपने देसी गाय है। ये मतलब क्या है, दूसरों को देख के चमकती है। अपनी लोकल में यही है, इसलिए इनकी रेट मतलब 15-20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देता। अच्छा जी, देसी में है देसी मतलब? में। आगे आओ फिर। लोकल देसी में। ये बताओ। ये थारपारकर जो अपने शुरू में बीकानेर से लाए थे, उसके साथ ये बच्ची आई थी। अच्छा जी। इसकी मदर का 16-17 लीटर दूध का रिकॉर्ड था। हाँ। और वो कम से कम 15 ब्याउत मतलब फार्म पर रही, और फिर 16वें ब्याउत में अपने को ये ब्यान वाली है या नहीं? ये ब्याएगी बड़े। ये अभी ब्याने वाली अपने है? बुल से क्रॉस हुई है। अच्छा थारपारकर बुल से क्रॉस हुई है। सर कितने साल की हो गई है? इसकी उम्र कितनी हो इसकी गई? उम्र 3-3.25 साल के लगभग है। अच्छा जी। चलो ये दिखाओ फिर। ये गाय भी राजेश अपने जी इसको थोड़ा अच्छे से दिखाना। ये गाय बीकानेर फार्म से अपने सालासर पंडित जी के पास आई थी पहले। अच्छा जी। 68 हज़ार रुपये बुक वैल्यू में। अच्छा। कोई बोली नहीं। अच्छा। बोली के ऊपर तो ये गाय 2 लाख रुपए तक भी चली जाती है। वो पैसे वाले पर है और गाय के ऊपर है कि गाय कितनी सुंदर है। इस गाय में विशेषता यह है कि इस गाय को इतना बिगाड़ दिया था कि पीछे बांध के दूध निकालते थे, और मैंने इसका कभी भी नाड़ा नहीं लगाया कोई भी दूध निकाल ले। अच्छा, कितना लीटर दूध है जी इसका मतलब आप 16-17 लीटर दूध निकालोगे तो आप 6-7 किलो इसको बांटा दो। और घी कितना इसके? घी अपने 25 किलो के ऊपर 1 किलो घी आ जाएगा। और घी मेरा 1500 रुपये में दिल्ली ऑलरेडी बुक रहता है। एडवांस बुकिंग होती है। किसी को भी घी चाहिए तो अभी लोकल में किसी ने घी मांगा है, वो बात करते हैं सर, पहले एक बार और देखते हैं, वो गाय देखते हैं आपकी। चलो वो ये जो है ये बच्ची ये कौन सी नस्ल की है? ये थारपारकर है। ये इसी की बेटी है। हाँ। ये वहीं के बुल से 32-33 नंबर बुल की बेटी है। अच्छा जी। इसके अलावा कोई थारपारकर हो रहा है आपके पास? थारपारकर अभी अपने बुल से एक ही बच्ची आई है। अच्छा जी। ये बुल है। बुल की तबीयत कुछ? ये तो वापिस से हाँ जी। वापिस मतलब खड़ा हुआ है कि कम से कम चरने लगा। 1 महीने बीमार रहा। अच्छा, अभी ठीक है ये? अभी बिल्कुल ठीक तो क्या है, लेकिन चरने लगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 महीने में इसकी पोजीशन आप देखोगे तो पहले जैसा ही आपको सर। ये मिलेगा। खरीद के लाए थे या वैसे? ये क्या है, उनकी कुछ रेटें होती हैं, कुछ संस्थाओं को 300 रुपये रेट के ऊपर दे देते हैं। अच्छा जी। तो अपन गौ संवर्धन केंद्र से 300 रुपये के रेट में लाए। वैसे उनको 8-10 हज़ार रुपये में वो बुल देते हैं, बछड़ा देते हैं। अच्छा। 13-14 महीने का। सर आपने नाम बताया था आपका? हरी सिंह जी। हरी सिंह। और ये बताओ अब हरी ये सिंह जी, अपने इसी बुल की बच्ची है। ये थोड़ा ठीक से दिखाओ इसको। हाँ। ये किसकी है? ये कौन सी गाय की है? ये देसी गाय की है, लेकिन ये अभी 70% थारपारकर में मानो। जैसे इसकी कंबल है। हाँ। कंबल है। अच्छा जी। तो ये कंबल मतलब क्या है, अपने थारपारकर में मिल रही है। लगभग 10-15% इसमें मतलब अपने लोकल देसी के हैं। बाकी अगला इसका बच्चा आएगा वो लगभग 95-100% मतलब थारपारकर में, और वही गुण है।
अच्छा जी, और ये दिखाओ एक बार। बस ये देसी गायों में है। ये पास में नहीं, यही नहीं, ठीक है। देसी गायों की तो यही है। हाँ, खाओ। आ जाओ फिर, ठीक है, देख लिया। अब मेरे को ये बताओ आप कि ये जो आपने फार्म खोला है, प्योर इसमें देसी गायें हैं, तो इसके पीछे आपका क्या मकसद है? मेरा मकसद है कि सबसे पहले तो अपने झुंझुनू ज़िले में स्वास्थ्य के बारे में है कि लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जो लौकी हम तैयार कर रहे हैं, यदि नहीं, लौकी की वो बाद में करेंगे। आप कितनी गायों से शुरू किया था इसको? एक गाय से स्टार्ट किया था। अभी हमारा टारगेट है 25 गायों तक का टारगेट है। अच्छा जी। उसमें 2 बुल हों। अभी कितनी है आपके पास? अभी दूध वाली हमारे पास 3 गायें हैं। अच्छा जी। एक गाय मेरी ब्याएगी। टोटल कितनी है आपके पास? टोटल 11 नग है अभी। क्या 11 नग है? तो इसको बढ़ाने का है क्या अभी बढ़ाने का है। वैसे लेके आओगे या इनसे ही? नहीं, इन्हीं से बढ़ाएंगे। इनसे ही लेके आएंगे तो देसी गाय मिलेंगे, वो फिर इसी की तरह मतलब वो नज़दीक नहीं आने देंगे। अच्छा, इसकी ये जो मैंने सुना है कि आप गाय के गोत्र से उससे भी कुछ बिल्कुल करते हो, तो वो दिखाओ आप। क्या मतलब क्या चीज़ है वो, क्या बनाते हो आप? इसका अर्क बनाते हैं। अच्छा जी। ये मशीन है। मशीन दिखाओ कौन सी है? इसमें क्या है, अब भट्टी के ऊपर रखे और गौमूत्र का अर्क निकाल के, हाँ। और अर्क भी मतलब जो बीमारी में, मतलब ये वैद्य बताते हैं, हम वैद्य का काम नहीं करते, लेकिन जो अर्क चाहिए उसको अर्क मिल जाता है। अच्छा जी, आओ फिर वो दिखाओ। एक वो जो आपने बना रखा है कंपोस्ट के रूप में है शायद, अब वो किस तरह से क्या है वो मेरे तो कुछ समझ आ नहीं रहा, तो आप बताओ मेरे को। सर आप सतवीर जी आगे आओ फिर आप, क्योंकि ये अपना सिस्टम है एक एडवांस जीवामृत का। अच्छा जी। एडवांस जीवामृत अपने को मान लो कि आज ही अपने को जीवामृत चाहिए, हाँ, तो अपने को 100 लीटर इसमें डालो, 100 लीटर निकाल लो इसके अंदर। हाँ जी। दिखाओ एक बार ऊपर से दिखाओ इसको। इसमें रोज गोबर 10 किलो, हाँ। गोमूत्र 5 लीटर, छाछ, चावल का पानी, गुड़, कल्चर, कद्दू, चटनी, मोरिंगा पत्ते। मोरिंगा के पत्ते अपने 650 पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। तो उसकी भी 5 किलो चटनी उसमें डालो। अच्छा। मोरिंगा का इतना रिजल्ट है कि उसके खाद के रूप में इतना एडवांस जो होता है कि आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो सतवीर पैदावार इसकी सतवीर जी से 4 पूछते हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम से अच्छी तरह अवगत हैं। तो सतवीर जी आप बताओ कि इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर देखो सब कुछ लिखा हुआ है। इस साइड में देखो आप, इसमें गोबर, गौमूत्र, छाछ, चावल का पानी, गुड़ और फ्रूट और कल्चर, ये सभी इसमें देखो। ये कद्दू की चटनी, इसमें सभी की मात्रा लिखी हुई है। ये 1 लीटर लास्ट में समुद्री नमक मिलता है। इसमें 200 लीटर डाल देते हैं, तो इसमें 200 लीटर अपने को जब भी कभी ज़रूरत हो तो हम निकाल लेते हैं, उसी टाइम निकाल लेते हैं। तो ये और बात। इसमें गैस भी मिल जाती है अपने को। अच्छा, गैस भी लगा रखे क्या? बिल्कुल। वो किस कहाँ दिखाओ? ये गैस का सिस्टम है। अपने जब भी इसको इसमें डालेंगे, यूज करेंगे, तो इसमें गैस का चूल्हा लगा के और उसको काम में ले लो। इसका वाल है क्या कोई? वॉल लगा लो। एक बार थोड़ा सा हल्का सा चला के दिखाओ, इसमें आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। हाँ हाँ, यानी ठीक है, गैस है। ठीक। इसके अलावा इसमें से ये निकल जाता है कचरा? इसमें यहाँ निकल जाता है। यहाँ से अपन जब भी अपन उस ड्रम में डाल के ऑटोमेटिक आगे ट्यूबवेल के पास ले जाता है। अच्छा। और वो सभी में मतलब उसमें पानी के साथ में बहाव पानी के साथ होता मिल है। जाता है। तो चलो दोस्तों, दिखाते हैं आपको, दिखाया आपको ये फार्मिंग गायों की, और इसी के साथ करते हैं दोस्तों बंद। लेकिन दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जहाँ तक हो सके दोस्तों मेरे को आप किस प्रकार की फार्मिंग देखना चाहते हो, किस प्रकार की खेती, जो कुछ भी मतलब किसानों से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो उसके लिए मेरे को कमेंट करो। और दोस्तों हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसी खबर हो जो आम जनता के काम आ सके, तो आप मेरे को कमेंट में बताना। थैंक यू सर।